चिड़िया और मधुमक्खी की दोस्ती की कहानी। ये कहानी एक छोटे से जंगल की है जहाँ बहुत सारी चिड़िया और मधुमक्खियाँ रहती थी। जंगल में हर तरफ हरियाली थी और तरह तरह के फूलों की खुशबू फैली रहती थी। चिड़िया और मधुमक्खियाँ इस जंगल का हिस्सा थी और उनका जीवन फूलों और पेड़ों के बीच खेलते कूदते गुजरता था। उस जंगल में एक सुंदर चिड़िया रहती थी जिसका नाम मीनू था। मीनू के पंख रंग बिरंगे थे और उसकी आवाज बहुत मधुर थी। वह दिन भर फूलों पर मंडराती, गाने गाती और आसमान में उड़ती रहती। मीनू को अपनी आजादी बहुत प्यारी थी। उसे ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर जाकर बैठना और नई जगहों को देखना अच्छा लगता था। उसके कई दोस्त थे, लेकिन उसे अपनी आजादी में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं था। जंगल के एक बड़े पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता था। उस छत्ते की रानी मधुमक्खी का नाम थी रानी मधु। रानी मधु के नेतृत्व में सारी मधुमक्खियां एकजुट होकर मेहनत करती। मधुमक्खियों का काम था फूलों से पराग इकट्ठा करना और उसे मीठे शहद में बदलना। सभी मधुमक्खियां बहुत मेहनती थीं और उनकी एकता पूरे जंगल में मशहूर थी। मधुमक्खियां हमेशा एक ही लक्ष्य के लिए काम करती, शहद बनाना। उनकी मेहनत से ही छत्ते में शहद की मिठास बनी रहती थी। रानी मधु हमेशा अपनी मधुमक्खियों को सिखाती कि मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मधुमक्खियों की दुनिया में अनुशासन और एकता का बहुत महत्व था। एक दिन मीनू चिड़िया फूलों की खुशबू का पीछा करते करते उसी पेड़ के पास आ गई जहां मधुमक्खियों का छत्ता था। मीनू ने देखा कि मधुमक्खियां एक एक करके फूलों पर जा रही थीं और पराग इकट्ठा कर रही थीं। उसने कभी भी इतना अनुशासित समूह नहीं देखा था। उसे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वाह, तुम सब कितनी मेहनती हो, मीनू ने मधुमक्खियों से कहा। रानी मधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, हम सब मिलकर काम करते हैं ताकि हमारे छत्ते में शहद बना रहे। पराग इकट्ठा करना हमारा काम है और यह हम सबको मिलकर करना होता है। मीनू ने सोचा, ये तो बहुत मेहनत भरा काम है, मैं तो इतनी मेहनत कभी नहीं कर सकती। मीनू को लगने लगा कि मधुमक्खियों का जीवन बहुत कठिन है। उसे अपनी आजादी सबसे प्यारी थी। उसने कहा, तुम्हारा जीवन कितना कठोर है। मैं तो हर दिन आसमान में उड़ती हूँ, नई जगहें देखती हूँ और गाने गाती हूँ। तुम्हें भी मेरे जैसे खुलकर जीना चाहिए। मधुमक्खियों को मीनू की बात थोड़ी अजीब लगी। रानी मधु ने कहा, हमारा जीवन कठिन जरूर है, लेकिन इसमें मिठास भी है। हम एक दूसरे का सहारा बनकर जीते हैं। हमारी मेहनत से ही जंगल के कई जीवों को शहद मिलता है। मीनू ने हंसते हुए कहा, लेकिन तुम कभी ऊंचे आसमान में तो नहीं उड़ पाती, आजादी का आनंद नहीं लेती। क्या तुम्हें ये सब बंधन जैसा नहीं लगता? कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ी मुसीबत आ गई। तेज आंधी तूफान आया जिससे कई पेड़ टूट गए और फूल झड़ गए। आंधी ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। मीनू को छुपने के लिए जगह ढूंढनी पड़ी और वह डर के मारे कांप रही थी। तूफान ने उसके घोंसले को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। मधुमक्खियों के छत्ते को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन वे सब एकजुट होकर छत्ता ठीक करने में लग गईं। रानी मधु ने अपनी मधुमक्खियों से कहा, घबराओ मत, हम सब मिलकर इसे फिर से ठीक कर लेंगे। मीनू ने ये सब देखा और सोचा, इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी ये सब कितनी शांति और समझदारी से काम कर रही हैं। तूफान के बाद मीनू उदास थी। उसका घोंसला टूट गया था और वह नहीं जानती थी कि अब कहाँ जाए। तभी रानी मधु ने उसे देखा और समझ गई कि मीनू परेशानी में है। रानी मधु ने कहा, मीनू, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे, आओ हमारे साथ रहो। मीनू ने आश्चर्य से पूछा, तुम मेरी मदद क्यों करोगी? मैं तो हमेशा तुम्हारे काम को कठिन कहती थी। रानी मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे जीवन का सार एकता और प्रेम है। जब कोई परेशानी में हो तो हम उसकी मदद करते हैं। यही हमारी सिखाई हुई बात है। मधुमक्खियां मीनू के लिए फूलों से नई टहनियां और पत्ते लेकर आईं ताकि वह अपना घोंसला फिर से बना सके। मीनू ने देखा कि मिलजुल कर काम करना कितना शक्तिशाली हो सकता है। उसे समझ में आया कि मधुमक्खियों की मेहनत और एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मीनू ने मधुमक्खियों की मदद से अपना घोंसला फिर से बनाया। अब वह मधुमक्खियों की दुनिया को अच्छे से समझ चुकी थी। उसने महसूस किया कि आजादी तो अच्छी होती है, लेकिन मुश्किल समय में साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। मीनू ने रानी मधु से कहा, मैंने आज एक बड़ी सीख ली है। तुम्हारी मेहनत और एकता ने मुझे दिखा दिया कि जीवन में सिर्फ अपनी खुशी नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई भी जरूरी है। रानी मधु ने कहा, हर किसी का जीवन अलग होता है मीनू, तुम अपनी आजादी का आनंद लेती हो और हम अपनी एकता की मिठास। पर सबसे अच्छा तब होता है जब हम एक दूसरे का सहारा बने।
उस दिन के बाद से मीनू और मधुमक्खियां अच्छे दोस्त बन गए। मीनू अब मधुमक्खियों की मदद करने में भी खुशी महसूस करती थी और मधुमक्खियां भी मीनू की स्वतंत्रता का सम्मान करती थी। जंगल में एक नया सामंजस्य बन गया। चिड़िया और मधुमक्खियां मिलजुल कर रहती और हर दिन उनका जीवन फूलों की खुशबू और शहद की मिठास से भरा रहता। इस तरह उन्होंने ये सीखा कि जीवन में स्वतंत्रता और एकता दोनों का अपना महत्व है और सच्चा सुख तब मिलता है जब हम एक दूसरे की परवाह करते हैं।